स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम राजस्थान के चौहान वंश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभ में चौहान किसके सामंत थे? बताइए, प्रारंभ में चौहान है जो किसके सामंत थे? गोहिलों के, प्रतिहारों के, राठौड़ों के, परमारों के। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रतिहारों के। प्रारंभ में चौहान किसके सामंत थे? प्रतिहारों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश की सबसे प्रसिद्ध शाखा कौन सी थी? बताइए चौहान वंश की सबसे प्रसिद्ध शाखा कौन सी थी? रणथंबोर, नाडोल, सांभर, सिरोही। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सांभर। चौहान वंश की सबसे प्रसिद्ध शाखा कौन सी थी? सांभर चौहान वंश की सबसे प्रसिद्ध शाखा थी। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए हम इसी तरह के क्वेश्चन लाते रहेंगे जिससे आपको अपनी तैयारी भी जांचने का मौका मिलेगा और इसमें आपको कुछ नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपादलक्ष के चौहानों का मूल स्थान कौन सा था? बताइए सपादलक्ष के चौहानों का मूल स्थान कौन सा था? नाडोल पाली, सिरोही, रणथंबोर, जालोर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाडोल पाली। सपादलक्ष के चौहानों का मूल स्थान कौन सा था? नाडोल पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? बताइए 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? गुवक प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, सोमदेव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अर्णोराज। अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। आना सागर झील है जो अजमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्णोराज द्वारा वराह मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया गया? अर्णोराज द्वारा वराह मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया गया था? पुष्कर, टोंक, पाली, ब्यावर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पुष्कर। पुष्कर में अर्णोराज ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय को सांबर के चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है? बताइए किसके समय को सांबर के चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ, सोमदेव, अजयराज, वासुदेव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विग्रहराज चतुर्थ। इसके काल को चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है, सांबर के चौहानों का स्वर्ण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोंक में बीसल सागर बांध का निर्माण किसने करवाया था? बताइए टोंक में बीसल सागर बांध का निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज द्वितीय, जगदेव, अजयराज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विग्रहराज चतुर्थ। टोंक में बीसल सागर बांध का निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसल देव द्वारा रचित नाटक कौन सा है? बताइए बीसल देव द्वारा रचित नाटक कौन सा है? हरिकेली, परमाल रासो, सुधा चंद्रन, विजय भास्कर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हरिकेली। बीसल देव द्वारा रचित नाटक कौन सा है? हरिकेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरपति नाल द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? बताइए नरपति नाल द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? खुमान रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बीसल देव रासो। नरपति नाल द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? बीसल देव रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द भेदी बाण लगाने में कौन प्रवीण था? बताइए शब्द भेदी बाण लगाने में कौन प्रवीण था? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, जसवंत सिंह, राणा सांगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वीराज चौहान। शब्द भेदी बाण लगाने में कौन प्रवीण था? पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहानों और गढ़वालों में दुश्मनी का तात्कालिक कारण कौन थी? बताइए चौहानों और गढ़वालों में दुश्मनी का तात्कालिक कारण कौन थी? कृष्णा कुमारी, संयोगिता, नन्ही जान, अमृता कुमारी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संयोगिता। चौहानों और गढ़वालों में दुश्मनी का तात्कालिक कारण कौन थी? संयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1148 ईस्वी में चंद्रबरदाई का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? बताइए 1148 में चंद्रबरदाई का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर, सिंध, कराची, मुल्तान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लाहौर। लाहौर में चंद्रबरदाई का जन्म हुआ था 1148 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के द्वितीय युद्ध से पूर्व मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के पास किस दूत को अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा था?
बताइए तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए किस राजदूत को भेजा था? मोहम्मद सिराज, इब्न बतूता, क्याम उल मुल्क, शौकत अली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्याम उल मुल्क। क्याम उल मुल्क को मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के पास भेजा था कि पृथ्वीराज को अधीनता स्वीकार कर ले मोहम्मद गोरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में कहाँ पृथ्वीराज चौहान का अंत दिखाया गया? बताइए पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान का अंत कहाँ दिखाया गया था? गजनी, अजमेर, आगरा, पानीपत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गजनी। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज का अंत कहाँ दिखाया गया था? गजनी में इसका अंत दिखाया गया था पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। पृथ्वीराज चौहान को यह दोहा किसने सुनाया था? यह दोहा चंद्रशेखर, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, जयानक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चंद्रबरदाई ने यह दोहा सुनाया था पृथ्वीराज चौहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनौज के किस गढ़वाल वंश के शासक के निमंत्रण पर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया था? बताइए कनौज के कौन से शासक थे जो गढ़वाल वंश के थे जिसके निमंत्रण पर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया था? जयचंद, भानचंद, उदयचंद, भौम सिंह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जयचंद। जयचंद के निमंत्रण पर ही मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित कर मार दिया। यह युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित कर उसे मार दिया था और यह युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? कावेरी, गोदावरी, यमुना, झेलम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1194 ईस्वी में रणथंबोर में चौहान वंश की नींव किसने डाली? बताइए 1194 ईस्वी में रणथंबोर में चौहान वंश की नींव किसने डाली? अर्णोराज, गोविंदराज, हमीरदेव, विग्रहराज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गोविंदराज। गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में रणथंबोर में चौहान वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार कथन किस शासक से संबंधित है? बताइए तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह कथन किस शासक से संबंधित है? हमीरदेव चौहान, हमीर राठौड़, महाराणा प्रताप, सवाई जय सिंह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हमीरदेव चौहान के लिए यह कथन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिणगारी नटनी की कथा किस राज्य के किस शासक के साथ जुड़ी हुई है? बताइए सिणगारी नटनी की कथा किस राज्य के किस शासक के साथ जुड़ी हुई है? हमीरदेव चौहान रणथंबोर, जय सिंह आमेर, कानड़देव जालोर, जसवंत सिंह जोधपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कानड़देव जालोर के साथ ये कथा जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 960 ईस्वी में चौहानों की नाडोल शाखा की स्थापना किसने की थी? बताइए 960 ईस्वी में चौहानों की नाडोल शाखा की स्थापना किसने की थी? कीर्तिपाल, लक्ष्मण चौहान, अहिल चौहान, उदयभान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लक्ष्मण चौहान। लक्ष्मण चौहान ने 960 ईस्वी में चौहानों की नाडोल शाखा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिराज देवड़ा प्रथम जिसे उड़ना अखिराज के नाम से जाना जाता है का संबंध किस राज्य से था? बताइए अखिराज देवड़ा जो प्रथम है उसे उड़ना अखिराज के नाम से जाना जाता था और यह किस राज्य से संबंध था इनका? जालोर, राजसमंद, सिरोही, जयपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिरोही। सिरोही से इनका संबंध था अखिराज देवड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ निम्न में से किस शासक ने दिया था? बताइए 1527 ईस्वी के खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ किस शासक ने दिया था? उदयभान देवड़ा, अखिराज देवड़ा, सुरजन सिंह देवड़ा, रतन सिंह देवड़ा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अखिराज देवड़ा। इसने महाराणा सांगा का साथ खानवा के युद्ध में 1527 में साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बूंदी का शासक कौन था जो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था? बताइए बूंदी का वह शासक कौन था जो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था? हमीर सिंह हाड़ा, सुरजन सिंह हाड़ा, राम सिंह हाड़ा, अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुरजन सिंह हाड़ा जो बूंदी का शासक था जो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द्वारिका में रणछोड़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए द्वारिका में रणछोड़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूरजन सिंह हाड़ा, राव शत्रुसाल, झाला जालिम सिंह, किशोर सिंह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सूरजन सिंह हाड़ा। द्वारिका में रणछोड़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूरजन सिंह हाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी में 1699 से 1700 ईस्वी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? बताइए बूंदी में 1699 से 1700 ईस्वी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? कर्मावती, मायावती, लांजवती, नाथावती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसल देव को वह दरबारी कवि कौन था जिसने विग्रहराज नाटक की रचना की? विग्रहराज को ही ललित विग्रहराज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रचना किसने की थी? रामदेव, शंकरदेव, कृष्णदेव, सोमदेव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सोमदेव। विग्रहराज नाटक की रचना किसने की थी? सोमदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान वंशीय शासक ने सीकर जिले में हर्ष मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया? बताइए कौन सा चौहान वंशीय शासक था जिसने सीकर जिले में हर्ष मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया? गोवक प्रथम, बीसलदेव, अजयराज, पृथ्वीराज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोवक प्रथम ने सीकर जिले में हर्ष मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।